क्या आपने कभी गहराई से विचार किया है कि किसी स्त्री के भीतर छिपी हुई आग किस घड़ी में भड़क उठती है? वह कौन सा खास लम्हा होता है जब सारी रुकावटें, सारी कठिनाइयां उसकी ताकत का ईंधन बन जाती हैं? आज हम उसी अद्भुत विचारधारा की बात करेंगे जिसे स्थिरता और आत्मनियंत्रण का दर्शन कहा जाता है, स्टोइसिज्म। यही सोच उन अनगिनत लोगों का सहारा बनी जिन्होंने इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। इस दर्शन का विश्वास है कि सच्ची शक्ति हमारे भीतर निवास करती है, बाहर की चीजों में नहीं। स्टोइक्स ने कहा, रुकावट ही असली राह होती है। वही समस्याएं जो आपको रोकती हैं, वही आपके आगे बढ़ने की असल वजह बनती हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि आखिर वह कौन सी घड़ी होती है जब एक औरत के अंदर सोया हुआ जुनून अचानक जाग जाता है? जब पूरी दुनिया किसी औरत को कमजोर मानने की गलती कर बैठती है, उसी पल उसके भीतर कुछ ऐसा बदलता है जिसे अक्सर कोई देख ही नहीं पाता। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम यह राज जानेंगे कि स्टोइसिज्म का दर्शन कैसे हर व्यक्ति, खास तौर पर महिलाओं को उनकी असली काबिलियत का एहसास कराता है। यही सोच उन्हें यह समझने की ताकत देती है कि हर मुश्किल घड़ी, हर रुकावट दरअसल एक छुपा हुआ वरदान होती है, जिसे अपनी ऊर्जा में बदलना ही असली हिम्मत है। और एक बात जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है, किसी भी गहरे जुड़ाव या शारीरिक संबंध का अनुभव तभी सजीव होता है जब दोनों लोग भीतर से पूरी तरह जागृत और आवेश में हों। अगर सिर्फ एक पक्ष ही इस स्थिति में हो, तो उस क्षण की गहराई अधूरी ही रह जाती है। जब किसी स्त्री के भीतर से भावनाओं की लहर नहीं उठती, तो शारीरिक मिलन महज एक क्रिया बनकर रह जाता है। उस पल में जो आत्मिक जुड़ाव होना चाहिए, वह अधूरा छूट जाता है। यह बात कम लोग जानते हैं कि जहां पुरुष कुछ ही पलों में उत्तेजना की अवस्था में आ सकते हैं, वहीं स्त्री का शरीर और मन धीरे धीरे एक खास गहराई तक पहुंचता है। उसकी भावनाएं सतह पर नहीं, भीतर एक शांत लहर की तरह उठती है, जिसे समय चाहिए होता है। और यहीं से शुरू होती है असली उलझन, क्योंकि बहुत से पुरुष यह समझ ही नहीं पाते कि स्त्री के भीतर वह भावनात्मक ताप आया भी है या नहीं। क्या वह सचमुच उस स्थिति में है या केवल परिस्थिति का साथ दे रही है? लेकिन अब आपको भ्रम में रहने की जरूरत नहीं। आज हम उस अनदेखे पहलू को उजागर करेंगे जिस पर लोग खुलकर बात करने से कतराते हैं। आज जानेंगे कि वह कौन सा संकेत होता है जो यह बताता है कि स्त्री पूरी तरह तैयार है। और यह कोई बाहरी इशारा नहीं, बल्कि भीतर से उठती एक असली पुकार होती है। लेकिन हर विवाहित पुरुष के लिए यह जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी समझ से वह अपनी साथी के साथ उस अंतरंग अनुभव का असली सुख ले सकता है। जब किसी स्त्री के संवेदनशील हिस्सों को धीरे धीरे छुआ और सहलाया जाता है, तभी उसकी चेतना में एक अलग किस्म की हलचल जागती है। अगर आप चाहते हैं कि उसकी भावनाएं सचमुच उमड़ें, तो फोर प्ले को हल्के में न लें। इस दौर में छोटी छोटी चीजें भी बेहद असर करती हैं। उसकी आंखों में देखकर कोई गहरा वादा करना, बाहों में कसकर समेट लेना, होंठों पर एक सुकून देने वाला स्पर्श देना। और जब आप उसके निजी अंगों को स्नेह से छूते हैं, तब उसके भीतर एक तीव्र इच्छा का ज्वार उठता है। यही वो पल होता है जब उसकी तड़प खुद को पूरी तरह प्रकट करती है। जब पुरुष अपनी साथी को इस जागृत अवस्था में पहुंचाकर संबंध स्थापित करता है, तब दोनों ही जल्दी उस संतुष्टि को महसूस करते हैं जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। हालांकि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके भीतर शारीरिक संबंध की चाह अपेक्षाकृत कम होती है। ऐसे में उनके मन को उस अवस्था तक लाना थोड़ा चुनौती भरा हो जाता है। मगर इसके उलट, अगर कोई शादीशुदा स्त्री लंबे अरसे से अपने पति से दूर रही हो और उसकी अंतरंग जरूरतें अधूरी हों, तो उसके भीतर यह भावनाएं बहुत जल्दी जागने लगती हैं। दरअसल ऐसे रिश्तों में पुराने अनुभव और चाहत की स्मृति एक बार फिर से उमड़ पड़ती है, और वर्षों का इंतजार कुछ ही पलों में सजीव हो जाता है। इसके अलावा ओवुलेशन का समय महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है। इसी दौरान शरीर में प्राकृतिक बदलाव इतने तीव्र होते हैं कि उनका मन और तन दोनों सहज रूप से शारीरिक संबंध की ओर आकर्षित होने लगते हैं। अमूमन मासिक चक्र 28 से 30 दिन का होता है, जिसमें मासिक धर्म के आरंभ से लेकर लगभग 14 दिन बाद का वक्त ऐसा होता है जब अंडाणु अंडाशय से निकलकर फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाता है और वहीं किसी पुरुष के बीजाणु का इंतजार करता है। यह वह अवस्था है जब स्त्री की इच्छा अपने चरम पर होती है, और अगर इस दौरान संबंध बने तो गर्भधारण की संभावना सबसे ज्यादा होती है।
कई लोग यह नहीं जानते कि मासिक धर्म के दिनों में भी कई महिलाओं के भीतर तीव्र उत्तेजना पैदा होती है। इस समय अक्सर जरूरी नहीं होता कि लंबे फोरप्ले की जरूरत पड़े, क्योंकि उनके शरीर के कुछ हिस्से इतने संवेदनशील हो जाते हैं कि हल्का स्पर्श भी भीतर तक असर कर जाता है। अब सवाल यह उठता है कि कौन कौन सी बातें और तरीके हैं जिनसे स्त्री में वह छुपी हुई ललक धीरे धीरे प्रकट हो जाती है। उदाहरण के लिए, उसकी गर्दन, ये एक ऐसा हिस्सा है जिसे लेकर बहुत कम लोग सच में जागरूक होते हैं। अगर कोई पुरुष धीरे धीरे उसकी गर्दन पर होंठ रखे, जब कोई पुरुष बेहद नजदीक से स्त्री की गर्दन को अपने होठों से छूता है, तो एक धीमी सी लहर उसकी नसों में दौड़ने लगती है। यह केवल बाहरी क्रिया नहीं होती, बल्कि उसकी चेतना को धीरे धीरे एक नई ऊर्जा में जगाने वाला पल होता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी साथी खुद को पूरी तरह इस अनुभव में समर्पित करे, तो उसकी गर्दन को कुछ देर तक स्नेह और शांति के साथ चूमना शुरू कीजिए। आप देखेंगे उसका शरीर स्वतः ही प्रतिक्रिया देने लगेगा। यही धीरे धीरे उस जोश की चिंगारी को भड़काता है जो संबंध को और भी गहरा बना देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ना भी। ये वो हिस्सा है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि यही वह बिंदु है जहां से उत्तेजना की एक गहरी तरंग उठ सकती है। जब कोई पुरुष अपनी साथी की नाभि पर प्यार से किस करता है और उसके आसपास अपनी उंगलियों से हल्का सा स्पर्श करता है, तो स्त्री के भीतर एक अनकहा तूफान उठने लगता है। इस क्षण में वह भावनात्मक रूप से खुलने लगती है और उसके भीतर का जोश इतनी तेजी से बढ़ता है कि वह खुद को रोक नहीं पाती। हो सकता है आपको पहले से इस बात का अनुभव हो, लेकिन जब यह क्षण सही तरीके से दोहराया जाए, तो वह आपके साथ उस गहराई तक जुड़ने के लिए तैयार हो जाती है जहां शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती। कई लोग यह नहीं जानते कि स्त्री के शरीर में कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जहां हल्का सा स्पर्श भी गहरे एहसास को जागृत कर देता है। इन्हीं में से एक है उसके वक्ष, जिन्हें अक्सर लोग गुब्बारे कहकर संबोधित करते हैं। यह हिस्सा न सिर्फ पुरुषों को बेहद आकर्षित करता है, बल्कि जब कोई पुरुष पूरे स्नेह के साथ इन्हें अपनी उंगलियों और होठों से महसूस करता है, तो स्त्री के भीतर की हलचल एकदम। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी साथी खुद को पूरी तरह आपके करीब महसूस करे, तो उसके गुब्बारों को कुछ देर तक प्यार से सहलाइए और उन्हें छूमिए। यह कोई साधारण स्पर्श नहीं होता, बल्कि वही पल होता है जब उसकी सांसें अचानक तेज होने लगती हैं और उसके शरीर में एक खास गर्मी भर जाती है। धीरे धीरे वह खुद को आपके करीब लाने लगती है और उस अनुभव में पूरी तरह डूब जाने को तैयार हो जाती है, जिसे शायद शब्दों में बयान करना संभव ही नहीं होता। कई लोग इस गहराई से वाकिफ नहीं होते कि स्त्री के होंठ कितने ज्यादा संवेदनशील होते हैं। जब कोई पुरुष अपनी साथी के होंठों पर एक नरम एहसास भरा स्पर्श रखता है, तो कुछ ही पलों में उसके भीतर एक सिहरन सी दौड़ जाती है। वह हल्की सी तड़प, उसकी सांसों में आती बेचैनी, यही इशारा करती है कि अब उसकी चेतना पूरी तरह जाग उठी है। हो सकता है आपने पहले भी यह महसूस किया हो कि अगर किसी स्त्री को अंतरंगता की ओर ले जाना हो, तो उसके होंठों पर प्यार से किया गया एक किस सबसे असरदार तरीका होता है। मगर यहां रुकना नहीं चाहिए। उसके शरीर का एक और हिस्सा है जो उसकी भावनाओं को और अधिक गहराई तक छू लेता है। उसकी कमर, जिसकी नरमी और लचक में एक अलग किस्म का आकर्षण छिपा होता है। जब कोई पुरुष अपनी हथेलियों से उसकी कमर को थामता है और धीरे धीरे वहां स्पर्श का हल्का दायरा बनाता है, तब स्त्री के भीतर एक ऐसी बेचैनी पैदा होती है जिसे वह खुद भी रोक नहीं पाती। अगर आप विवाहित हैं, तो यह तरीका आपके रिश्ते में भी उसी गहराई को ला सकता है। लेकिन याद रखिए, इस पूरे अनुभव की सबसे अहम बात यह है कि दोनों साथी एक साथ उस अवस्था में पहुंचे जहां उनके मन और शरीर पूरी तरह एक हो जाएं। तभी यह मिलन सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं रहता, बल्कि एक ऐसा जुड़ाव बन जाता है जो शब्दों से परे है। यही वह क्षण होता है जब दोनों का मन और शरीर एक ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं जहां से असली आनंद की शुरुआत होती है। लेकिन एक और हिस्सा है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, स्त्री की जांघों का भीतरी भाग। यह हिस्सा उसकी संवेदनाओं का सबसे नाजुक केंद्र माना जाता है। कई पुरुष जानते हैं कि जब वो इस जगह को बेहद सहेज कर छूते हैं या अपनी उंगलियों से हल्का स्पर्श करते हैं, तो स्त्री के भीतर एक अलग किस्म की गर्मी पैदा होने लगती है। इस प्रक्रिया का असर इतना गहरा होता है कि उसकी सांसें रुक रुक कर चलने लगती हैं और उसका पूरा ध्यान केवल उसी एहसास पर टिक जाता है। जैसे जैसे यह हल्की छुअन बढ़ती है, उसका मन और शरीर खुद ब खुद उस अवस्था में जाने लगता है
जहां से पूर्ण जुड़ाव की तड़प जागती है। जब कोई पुरुष अपनी साथी को इस तरह गहराई तक महसूस करने में मदद करता है, तो उसके लिए उस संतुष्टि तक पहुंचना कहीं आसान हो जाता है, जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। ये वही क्षण है जब स्त्री भी पूरी तरह से अपने साथी को समर्पित हो जाती है और मिलन एक साधारण अनुभव से कहीं आगे बढ़ जाता है। तो यह वही अनकहा सच था जिसे बहुत से लोग अब तक समझ नहीं पाए हैं। स्त्री की भावनाओं और उसकी चेतना की यह यात्रा कोई साधारण सफर नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो उसे पूरी तरह बदल सकता है। अगर कोई पुरुष सच्ची संवेदनशीलता और धैर्य से उसके भीतर की लहरों को छूना जानता है, तभी वह उसे उस चरम सुख तक ले जाता है जहां आत्मा और शरीर एक लय में मिल जाते हैं। याद रखिए, शारीरिक संबंध कभी भी सिर्फ देह का मिलन नहीं होता। यह एक ऐसा जुड़ाव है जहां दोनों के भीतर छुपी इच्छाएं, संवेदनाएं और सपने एक दूसरे में घुलने लगते हैं। और इसी में छिपा है वह सुख जिसकी तलाश हर रिश्ता करता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि वे भी इस अनसुनी सच्चाई को जान सकें। और हाँ, ऐसे और दिलचस्प विषयों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।